नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सुल्तानगंज देवघर कांवरिया कॉरिडोर का काम शुरू करवाएं। सदन में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने की मांग। लोकसभा में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने धारा 377 के तहत पर्यटन विकास से संबंधित कई मांगों को सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा। सांसद ने कहा कि पीएम ने वर्ष 2015 में कांवड़ यात्रा में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक कॉरिडोर पैकेज की घोषणा की थी। साथ ही कहा कि धारा 377 के तहत सभी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाए ताकि पिछड़े क्षेत्र का विकास हो पाए। सांसद ने कहा कि देवघर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है और देवघर में हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। बड़ीखर कुड़मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर भिड़ गए सभी विधायक। लमोदर महतो पर फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के द्वारा एवं लमोदर महतो के द्वारा कुड़मी को आदिवासी बनाने की मांग की गई। वहीं मांडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 5वीं अनुसूची का राज्य होने के बावजूद झारखंड में आदिवासियों की क्या स्थिति है, यह जानने की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि लोग इसलिए आदिवासी बनना चाहते हैं क्योंकि वो आदिवासियों की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने ट्राइबल सब प्लान का क्या हाल करके रखा है। लगातार सब प्लान का पैसा कम किया जा रहा। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जंगल पर जनजातीय और वनवासी समुदाय के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। बड़ी खबर, जेडीयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी सहित कई बड़े नेता पहुंचेंगे रांची। मिशन 2024 को लेकर जेडीयू झारखंड में अपना जनाधार बढ़ाने की जुगत में जुट गया है। इसको लेकर जेडीयू के कई बड़े नेता रांची पहुंच रहे। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी रांची में जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति बनाएंगे और चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। एक तरफ नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी को एकजुट करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी का झारखंड में जनाधार बढ़ाने के लिए जदयू के कई नेता जुटे हैं। इस काम के लिए पार्टी के कई बड़े नेता को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई है। बड़ी खबर, आगामी चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन खेल सकते हैं बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। देश में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर झारखंड में भी पार्टियां जनता को अपने अपने तरीके से साधने में जुटी है। ऐसे में झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर सुगबुगाहट तेज है। साथ ही मानसून सत्र में झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग उठती रही है। इस बीच राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में जाति जनगणना कराने पर सरकार विचार करेगी। ये भी कहा कि जाति जनगणना के पक्ष में झारखंड की सरकार भी है, जल्द फैसला किया जाएगा। जाति आधारित जनगणना को लेकर फैसला केंद्र को लेना है। इससे पहले भी सरना धर्म कोड का मामला केंद्र के पास लंबित है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पास नहीं करने की गुजारिश। बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के तमाम विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा 2023 को मंजूरी नहीं देने की गुजारिश की है। मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के 25 विधायकों ने राजभवन मार्च किया। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 की खामियों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से इस विधेयक को मंजूरी नहीं देने की अपील की गई है। भाजपा का मानना है कि इस विधेयक में ऐसी कई खामियां हैं जो एक इंसान के अधिकारों का हनन करेगा। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में सड़क दुर्घटना में एक वैज्ञानिक की मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले में गौरिया कर्मा स्थित बिरसा कृषि अनुसंधान केंद्र के 57 वर्षीय वैज्ञानिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि वैज्ञानिक श्याम बहादुर सिंह अपनी कार से गिरिडीह जा रहे थे और तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर दाऊजी नगर के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में उनकी कार एक छोटे नदी पुल से नीचे गिर गई। एसपी ने बताया कि सिंह ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और मोटरसाइकिल से टक्कर होने के बाद गाड़ी पुल से नीचे गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। एसपी ने बताया कि टक्कर के कारण मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई और जिसे चोटें आई है। बड़ी खबर, झारखंड में टीवी चैनल पर बाइट देने वाले आरोपी ने किया सरेंडर। सीएम सहित मंत्रियों के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी। झारखंड के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों एवं महिलाओं के विरुद्ध अमर्यादित एवं विद्वेषपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए भोकाल टीवी न्यूज चैनल पर बाइट देने का आरोपित रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत मुरामकला निवासी अशोक नायक पिता स्वर्गीय गोपाल नायक ने गिरफ्तारी के डर से शाम गढ़वा व्यवहार न्यायालय में एडीजे 1 के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर किए जाने की सूचना के बाद रंका थाना पुलिस ने न्यायालय से 24 घंटे का रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मीडिया कर्मियों को थाना से दूर रखा गया है। इससे पूर्व रंका पुलिस ने यूट्यूब एवं फेसबुक पर विवादित वीडियो अपलोड कर प्रसारित करने के आरोप में गढ़वा थाना क्षेत्र के दरमी गांव निवासी टीपू सुल्तान खान उर्फ समर पिता जसमुद्दीन शेख को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। बड़ीकर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो मुआवजे के लिए माइनिंग एजेंसियों पर करेंगे सर्टिफिकेट केस। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2018 तक राज्य सरकार ने काफी कोशिश की थी कि खदान के एवज में राज्य सरकार की जमीन का मुआवजा उसे दिया जाए, लेकिन केंद्र का कोयला मंत्रालय हमेशा यह कहकर टालता रहा कि माइंस पर केंद्र का अधिकार है, इसलिए मुआवजे का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। साथ ही कहा कि आवश्यकता पड़ी तो CCL समेत माइनिंग करने वाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर मुआवजे के लिए सर्टिफिकेट केस भी करेंगे। पढ़कर पिछड़ों को 27% आरक्षण और जातीय जनगणना विधेयक लाएगी सरकार। झारखंड विधानसभा में सरकार ने कहा कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना कराने को लेकर वह गंभीर है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि सरकार झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण विधेयक को राजभवन से लौटाकर त्रुटियों को दूर करेगी, फिर उसे विधानसभा में पारित करके राज्यपाल को भेजेगी। वहीं सरकार चाहती है कि झारखंड जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सदन में इसे पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। अगर इसे केंद्र मंजूरी नहीं देता है तो भी बिहार की तर्ज पर राज्य में इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए सरकार से पूछा था कि राज्य में पिछड़ों की आबादी 50 से 60% है, जबकि नौकरियों में उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण प्राप्त है। पिछड़ों का आरक्षण 27% किया जाए और राज्य में जातिगत जनगणना भी कराई जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने SC, ST और OBC को 77% आरक्षण देने का विधेयक सदन से पारित कराकर राजभवन को भेजा था और यह अभी प्रक्रियाधीन है। बड़ीकोट सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद झारखंड कांग्रेस के विधायक उत्साहित हैं। विधानसभा में मिठाइयां बांटी गई। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद झारखंड कांग्रेस के नेता जश्न मना रहे। इस खुशी में विधानसभा में मिठाइयां बांटी गई। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों ने इसे सत्य की जीत और असत्य की हार बताया। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत से झारखंड के कांग्रेस नेता खासे उत्साहित हैं। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में मिठाइयां बांटी और वो जहां इसे सत्य की जीत बता रहे, वहीं भाजपा इसे लेकर अभी हमलावर है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे सत्य की जीत बताया। अंसारी ने कहा कि अब 2024 का इंतजार कीजिए, जब भाजपा की हार और राहुल गांधी के सिर पर ताज होगा। बड़ीकर झारखंड में हजारीबाग की बहू बनेगी विदेशी महिला बरबरा पोलाक कोर्ट मैरिज के लिए दी है अर्जी। पोलैंड की विदेशी महिला हजारीबाग जिला की बहू बनेगी। इसके लिए कोर्ट मैरिज के लिए निबंधन कार्यालय में अर्जी दाखिल किया गया है। सनिकी पोलैंड की रहने वाली 49 वर्षीय बरबरा पोलाक पिता जोडीविला ने 28 वर्षीय प्रेमी सदाम मलिक पिता सऊद मलिक खुटरा के साथ शादी के बंधन में बनने जा रही है। महिला अधिवक्ता मोनी कुमारी ने निबंधन कार्यालय में प्रेमी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन जमा किया है। इसको लेकर जिला अवर निबंधक राजकुमार मधेसिया ने कहा कि शादी के लिए आवेदन की अर्जी फाइल कर दी गई है। अर्जी में दोनों का फोटो के साथ हस्ताक्षर है। अर्जी दाखिल करने के 30 दिनों के बाद कार्यालय के द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बीच सरकारी नियम के मुताबिक दावा आपत्ति पेश करने का समय दिया गया है। बड़ीखोर 119 डिसमिल जमीन का विवाद, 15 लाख की सुपारी। रांची पुलिस ने सुलझाई सुभाष मुंडा हत्याकांड की गुत्थी। झारखंड की रांची पुलिस ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घटना के बाद बनाई गई SIT टीम ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची SSP किशोर कौशल ने बताया कि सुभाष मुंडा की हत्या दलादली मौजा स्थित 119 डिसमिल जमीन को लेकर हुई थी। छोटू कलखो ने 15 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें लाल गुटवा का रहने वाला छोटू कलखो, अभिजीत कुमार और रातू का रहने वाला विनोद कुमार शामिल है। इस घटना में शामिल अन्य शूटरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल, टेलीस्कोपिक सपोर्टिंग राइफल, 1 रिवॉल्वर, पंप एक्शन शॉटगन और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है। सुभाष मुंडा पिछले कई सालों से दलादली सहित रातू नगड़ी इलाके में जमीन का कारोबार कर रहे थे। बड़ीकर मानसून सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हुए भी जमीन की लूट हो रही है। लोबिन हेम्ब्रम ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए एक बार फिर से अपनी सरकार को सदन में घेरा और कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी मंत्री रहते हुए भी झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। जमीन बचाने के लिए CNT और SPT एक्ट रहने के बावजूद जमीन की लूट जारी है।
लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर जमीन का अवैध कारोबार हो रहा, आखिर यह राज्य क्यों बना है। विधायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कानूनों को सख्ती से लागू करवाने और जांच की मांग की है। बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षा विधेयक के विरोध में उतरी भाजपा। राज्यपाल से मिलकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य में नहीं लागू हो काला कानून। प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के पास होने के बाद भी भाजपा का विरोध जारी है। भाजपा ने इस विधेयक के विरोध में अपनी बात राज्यपाल के सामने भी रखी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा ने विधेयक के विरोध में एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है और अपनी आपत्ति दर्ज की है। भाजपा ने राज्यपाल से अपील की है कि इस विधेयक की समीक्षा करें, इसके बाद ही निर्णय लें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सौंपे गए पत्र में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की प्रबल पक्षधर है, परंतु उपयुक्त विधेयक के द्वारा राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं में प्रतियोगी युवाओं की आवाज को दबाकर मनमाने तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करवाना चाहती है।